बाढ़ बारिश से सिर्फ दिल्ली ही बेहाल नहीं है, बल्कि पहाड़ से मैदान तक और उत्तर से दक्षिण तक हाहाकार मचा हुआ है। रेड अलर्ट जारी है, लेकिन तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुदरत क्रोध में है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हम आपके सामने 3 राज्यों में सैलाब की फिक्र वाली फाइल खोलने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये राज्य हैं केरल, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। केरल की वायनाड में विनाशक लैंडस्लाइड की चपेट में आए 291 लोगों ने दम तोड़ दिया है। बीती रात केदारनाथ मार्ग पर बादल फटने से श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से 32 लोग लापता हैं। शुरुआत वायनाड से करते हैं। 3 दिन पहले हुए भूस्खलन से यहां का भूगोल बदल चुका है। कीचड़ में दबकर लोगों की सांस उखड़ गई है। अभी कितने दबे हैं, कितने फंसे हैं, इसका पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सेना के साथ एनडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी हुई है, लेकिन मौसम खराब होने से काम में रुकावट हो रही है। ऊपर से कीचड़ की मुसीबत अलग है। वायनाड से आ रही तस्वीरें वहां मची तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। अपनों की तलाश में लोगों की आस टूट रही है। ताजा अपडेट यह है कि वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा 291 पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि यह संख्या अभी और बढ़ने वाली है। 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। इनकी तलाश चल रही है और जितना ज्यादा समय लगेगा उतना इनके बचने की उम्मीदें कम हो जाएंगी। 1600 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। 8000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में हैं। इन तस्वीरों और आंकड़ों ने केरल ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। दरअसल 29 और 30 जुलाई की रात वायनाड में मूसलाधार बारिश आफत बन गई। ध्यान से डिटेलिंग देखिएगा। रात 1 बजे से 5 बजे के बीच 3 बार लैंडस्लाइड हुई है। पहाड़ की तलहटी में चेलियार नदी के प्रभावित क्षेत्र में बसे 4 खूबसूरत गांव चुरलमाला, अट्टामाला, नूलपुझा और मुंडक्कई में तबाही आ गई है। बड़े बड़े पत्थर और मलबे की चपेट में गांव आ गए हैं। कुछ ही देर में सैकड़ों घर मलबे के ढेर बन गए। लोग बता रहे हैं कि तेज आवाज के साथ 20 फीट तक पानी आ गया है। मलबे और कीचड़ वाले सैलाब के रास्ते में आए घर, पुल, सड़कें और गाड़ियां, सब कुछ बह गया। पेड़ तक जड़ से उखड़ गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि मलबे में अब भी सैकड़ों लोग दबे हैं। इनके बचने की उम्मीदें बहुत कम है। लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है मुंडक्कई गांव में। यहाँ की तस्वीरें जो है बेहद डरावनी, भयभीत करने वाली हैं। मुंडक्कई गांव नदी और लाल मिट्टी के पहाड़ के बीच बसा है। लाल चिकनी मिट्टी चाय और कॉफी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन फिलहाल यहाँ यही मिट्टी यहाँ के लोगों की मुसीबत बन गई है। यहाँ मंगलवार को 24 घंटे में 377 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा है और इस इलाके में 6 किलोमीटर तक मलबा फैल गया। 6 किलोमीटर, 3000 की आबादी वाला पूरा गांव कीचड़ में डूब गया। हालत यह है कि जितना मलबा हटता है रेस्क्यू टीम उतना ही आगे बढ़ पाती है। इससे पहले 1 जुलाई 1984 को इसी गांव में 2 बार लैंडस्लाइड हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन यह इलाका तब भी काफी तबाह हुआ था। वायनाड के 4 गांव में मची तबाही और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक हृदय विदारक तस्वीर आई है। 30 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक के बाद एक एम्बुलेंस जाती दिख रही है। ध्यान से देखिए आप। इस काफिले में 1, 2, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 11 एम्बुलेंसेज हैं। इसे देखकर ये मत समझिएगा कि एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई जा रही है, बल्कि इसके अंदर की कहानी सिहरन पैदा करने वाली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन एम्बुलेंस में वो शव रखे थे जो रेस्क्यू के दौरान वायनाड के गांव से मिले। इस बीच भारतीय सैटेलाइट से ली गई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों से वायनाड में भीषण तबाही की तस्वीर दिख रही है। सैटेलाइट की पहले और बाद की तस्वीरों से पता चलता है कि लगभग 86,000 वर्ग मीटर जमीन खिसक गई है। यह इतना बड़ा एरिया है जिसमें 13 से ज्यादा इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। मलबा लगभग 8 किलोमीटर तक बहा और चेलियार की सहायक नदी में जाकर गिरा। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर इसरो के विश्लेषण में कहा गया है कि भूस्खलन समुद्र तल से लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर हुआ। इसरो की रिपोर्ट में इसी स्थान पर एक पुराने भूस्खलन के सबूत भी पेश किए गए। मतलब 30 जुलाई को जहां भूस्खलन हुआ वहां 2020 में भी ऐसा हो चुका है, लेकिन इस बार आफत बहुत ज्यादा बड़ी थी।
आज सुबह वायनाड के सांसद रहे राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। दोनों ने लैंडस्लाइड के पीड़ितों से मुलाकात की, भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए राहत शिविरों का दौरा किया, प्रभावित परिवारों से उनका हाल जाना। राहत शिविर के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेपड़ी अस्पताल पहुंचे। दोनों वहां घायलों से मिले, उनकी तकलीफ को जाना। कई पीड़ितों को दोनों ने देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और वो कई लोग उनके सामने रोने लग गए। राहुल और प्रियंका ने गले मिलकर उनका हौसला बढ़ाया, उनके साथ बैठकर बातचीत की। वायनाड हादसे से के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये उनके लिए पिता को खोने जैसा दुख है। I feel how I had felt when my father died. That I've seen so many people. I remember what I felt when my father died. And here people have not just lost a father. They've lost the whole family. Entire family, brother, sister, mother, father. I'm not interested in politics right now. I'm interested in the people of Wayanad. I'm interested in them getting the best possible care, best possible protection, and being looked after for the future. I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us should just do everything that we can to support our countrymen and those who are suffering. अब सवाल है कि वायनाड में ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है। इसके कई कारण सामने आ रहे हैं। देखिए, पूरा पश्चिमी केरल तेज ढलान वाला पहाड़ी इलाका है जो भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। 2013 में के कस्तूरी रंगन कमेटी ने इस क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन में डालने की सिफारिश की थी, जिनमें वायनाड के 13 गांव भी शामिल थे। लेकिन आज तक ये सिफारिशें धूल खाक रही। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट में कहा गया है कि वायनाड के पुथुमाला में 2019 के भूस्खलन के कारण मिट्टी की पाइपिंग उभर गई है। मिट्टी की पाइपिंग का मतलब है जब पानी मिट्टी को काटता है और मिट्टी के अंदर सुरंग बन जाती है। ऐसे में मिट्टी भुरभुरी होकर कमजोर हो जाती है। इस रिपोर्ट के आधार पर 5 साल पहले ही वायनाड के मुंडुक्कई और चूरलमाला में आपदा की आशंका जताई गई, क्योंकि ये इलाके पुथुमाला के 2 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों गांव लैंडस्लाइड में तबाह हो चुके हैं। एक और सबसे बड़ी वजह अरब सागर का गर्म होना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरब सागर में तापमान बढ़ने के बाद आसमान में घने बादल बने, जिससे वायनाड समेत केरल के कई इलाकों में भारी बारिश और बाद में लैंडस्लाइड हुई। वायनाड जिले में सोमवार और मंगलवार की सुबह के बीच 24 घंटे में 140 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है, जो अनुमान से लगभग 5 गुना ज्यादा है।